बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद उसी बात पे जिस पे पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। वैसे मैंने कभी भी बैरियर टोन के हवाले से कभी प्रोग्राम नहीं किया, पता नहीं मैं भी डरता ही रहा हूँ या इस इंतजार में रहा हूँ कि मलक रियाज की नजर जो है कभी मुझ पे भी पड़ जाए। बहरहाल ये बात अजर मजाक थी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और बहुत से दोस्त चाहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए आपको पैसा, गाड़ी, बड़ा घर और बड़ी बड़ी बातें चाहिए होती हैं और बड़े लोगों से तल्लुकात चाहिए होते हैं। ख़ासकर पाकिस्तान के जिस माहौल में हम जी रहे हैं, यहाँ झूठी अनाज शौकत जो है वो सबको चाहिए। और मेरा जो ख्याल है कि 50% से ज़्यादा लोग या शायद 80% के करीब लोग इसी के पीछे भागते हैं और इसी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल चूँकि मलक रियाज पे बात हो रही है और उन साहब पे बात हो रही है जिन पे बात करना गुनाह समझा जाता था पाकिस्तान में, ऐसा गुनाह जिसका कुफारा भी मुमकिन नहीं होता था, खासकर सहाफ़ी हजरात के लिए। उनके लिए अपने अदारे में टिकना मुश्किल हो जाता था, खासकर किसी अदारे के लिए उस अदारे का चलना मुश्किल हो जाता था। उस अदारे को बंद कराना, उस सहाफ़ी पे पाबंदी लगाना, नौकरी से निकलवाना, ये सब कुछ मलिक साहब के पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। वो इस पाकिस्तान के मालिक रहे हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे तल्लुकात रहे, उनके हुकूमतों से बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। मुल्क में जब भी कोई मुश्किल या खुशी का लम्हा आया तो मलक रियाज साहब पेश हुए, उन्हीं को मुफाहमत का गुरु समझा जाता था। बहरहाल आजकल उनके दिन हेर फेर हैं। उन्होंने चूंकि इस पाकिस्तान की रियासत को ललकारा है, बहुत से लोग इस हवाले से बात करते हैं कि ये शायद DHA और बैरियर टाउन की लड़ाई है। शायद मफादात हैं, कारोबार हैं, वहाँ पे भी कारोबार पैसा है, यहाँ पे भी होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह बात कुछ और है। मलिक रियाज साहब ने जब ट्वीट मारा कि मैं कौमी राज, बहुत सारे ऐसे राज खोल दूंगा जिससे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अदारे और सियासतदान उनका कुछ नहीं बचेगा, तो उस वक़्त रियासत फिर हरकत में आई। फिर उनके खिलाफ जो केसेस थे, 3000 अरब का मामला कहा जा रहा है, वो फिर ओपन कर लिए गए, क्योंकि मलिक साहब खुद मानते हैं कि ये जो तरक्की का पिया है, इस पिये को मैं माल लगाता था, ये तभी तेज चलता था और तभी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए। प्रोजेक्ट उन्होंने जो बनाए वो बड़े शानदार हैं। कल भी मेरा एक दोस्त कह रहा था, तो मैंने कहा आपको इतनी सपोर्ट मिले, आपको इतनी 2 नंबरी वाली मामलात मिलें, तो यकीनन आप भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप मलक रियाज से ऊपर की तोप की चीज़ बन सकते हैं। उनके साथ सपोर्ट थी, बड़े बड़े अदारे थे, बड़े बड़े सहाफ़ी थे, बड़े बड़े वकला थे, सिक्योरिटी फोर्सेस से रिटायर्ड जो लोग थे। अभी भी उनकी पूरी एक चेन देखी जाए तो उनके नाम किसी का कर्नल है, किसी का जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है, रिटायर है। तो माजी में हाजिर सर्विस में उनसे मुस्तफ़ीद होते रहे। सहाफ़ियों की एक लंबी लिस्ट है, आज भी उनके हक में बातें घुमा घुमा के को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो ना हुए तो पाकिस्तान की इकानमी डूब जाएगी, पाकिस्तान का भट्ठा बैठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के जाने आने से वक्ती तौर पे नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन रिकवरी हो जाती है, और ख़ासकर ऐसे मामलात में रिकवरी जहाँ शुरू से ही 2 नंबरी हो। बहरहाल आजकल वो जो अनसन हीरो और पता नहीं क्या असली डॉन, जिसके बारे में वो तो नवाज शरीफ लोगों के बारे में ऐसे कहा गया था, जजेस ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, मुस्लिम माफिया, असली डॉन तो मलक रियाज थे। आजकल मैं उनके ट्वीट का ज़रा आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ, तो पहले उनका ट्वीट क्या थे, वो तो उनने जो किए वो किए, उसी का भुगत रहे हैं। अब उनने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं दिल की अथाह गहराइयों से, बल्कि दिल की गहराइयों से अपील करना चाहता हूँ, हमें संजीदा मकालमे और बावकार हल की तरफ से वापसी का मौका दिया जाए। इस मकसद में शरीक हों। इस फैसले पर जो भी फैसला आप करेंगे, जो भी फैसला करेंगे उस पर मनवान अमल करेंगे। और आखिर में अदायगी का भी उन्होंने कहा है कि हमारी जानब जो रकूम की अदायगी बनेगी, हम वो भी देने को तैयार हैं। ये वो मलक रियाज हैं जिनने 190 मिलियन केस में इमरान खान को भी फंसाया, और इमरान खान साहब आज उसकी सजा भी भुगत रहे हैं, उनकी पार्टी सजा भुगत रही है। जुर्माना हुआ, वो किस अंदाज में आया, वो बंद लिफाफे में कबीना से अप्रूवल हुई,
मलक रियाज साहब ने, और उधर बुशरा बीबी को भी घेर लिया अंगूठी दे के। क्या क्या नहीं इस बंदे ने किया। इमरान खान जैसा बंदा जो कि इंसाफ, चोरी और इन सारी चीज़ों का नारा लेके ऊपर आया, उसको भी इस काम पे इस बंदे ने लगा दिया। अब वो आखिर में कहते हैं, शुरू का तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बड़ा लंबा ट्वीट है उनका। वो कहते हैं हम दिल जान से पाकिस्तान की आवाम और रियासत और मुक्तदर जो तरीन अदारे हैं उनके लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये अपने मतलब और मफाद के लिए सिर्फ धन लगाते हैं, कुर्बान नहीं करते। इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुर्बान नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम वतन अजीज के लिए अपनी खिदमात को बरकरार रखना चाहते हैं, ना कि इन हालात में खामोशी से रुखसत हो जाएं। और मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जो ट्वीट उन्होंने लिखा है इतना लंबा चौड़ा, जिसको उन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में ट्विटर का एक सब्जेक्ट है कि वो आप लंबा ट्वीट आप नहीं कर सकते, उसके लिए पे होता है या आपको कुछ डिफरेंट किस्म की सेटिंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं। ये ट्वीट भी उन्होंने खुद नहीं लिखा। मलिक साहब खुद तो लिख नहीं सकते थे कि इस दौर में उनका बड़े कॉलम चलते थे, और वो साहब जो लिखते थे आजकल फिर उनकी हमायत कर रहे हैं, तो उनके कॉलम चलते थे। बहरहाल आप देखिए कि वक्त कैसे बदलता है, हालात कैसे बदलते हैं, कि वो मलिक रियाज जिसके बारे में, जिसकी सोसाइटी के बारे में कहा जाता था निजी हाउसिंग सोसाइटी, नाम भी नहीं लेते थे डरते, क्योंकि अखबारात को, टीवी चैनल्स को लंबी लंबी कंपेन्स मिलती थी, लाखों के करोड़ों के इश्तिहारात। सहाफ़ी हजरात जो हैं वो लिस्टें आ चुकी हैं, मैं बार बार नाम लूंगा तो पीछे पड़ जाएंगे, जान नहीं छोड़ेंगे, आपस में लड़ाई जरा हमारी ज्यादा जल्दी हो जाती है। प्लॉट, फैसिलिटेशंस, एयर टिकट्स, होटल्स, कमरे, जो यशमश हो सकता था वो सब किया। वकला की लंबी फौज, उधर कोई ब्रिगेडियर, उधर कर्नल, कोई जनरल रिटायर होता था, उधर बैरियर टाउन में नौकरी पड़ी होती थी, प्लॉट पड़ा होता था, और वो अपने असर रसूख के साथ वो आगे बढ़ते जाते, पहिए लगाते जाए। ये वो सारे पहिए थे, सहाफी भी पहिए थे, वकला भी पहिए बनते थे, जनरल कर्नल जो रिटायर होते थे वो भी पहिए बनते थे, ब्यूरोक्रेसी उनका पहिया बनती थी। उनके बारे में नाम लेना मुश्किल था। और आज कैसा वक्त आ गया कि मेरे जैसा बंदा है, को मेरी मजाल है, को मेरी औकात, मैं भी मलिक रियाज के खिलाफ और उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो भाई ये है सिस्टम। जब आप गलत पे करते जाएंगे, गलत गलत गलत, तो एक दिन आगे बांडा फोड़ना। और इस वक्त का जो सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि जो अरब खरब रुपए डॉलर जो है, अरबों डॉलर वो लेके इस मुल्क से बाहर गए हैं, वो यूएई में कोई हैसियत रखते हैं, क्योंकि वहां पे अरबों डॉलर को मसला ही नहीं उनके लिए। खलीज में अगर खलीजी रियासतें अगर कहें मलिक रियाज को कबूल करेंगी तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पूरा डोमिनेट कर रहा है, तमाम मुस्लिम ममालिक के हवाले से। डोमिनेट से मतलब कि सारे एहतराम में हैं, सब हुकूमत और फौज एक पेज पे है, एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी खलीजी हुकूमत जो है, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओमान हो, कोई भी, उनको हुकूमत पाकिस्तान के ऐन मंशा के मुताबिक या उनके खिलाफ, मंशा के खिलाफ उनको को पनाह दे या वहां पे रखे। माल्टा का सुन रहा था कि उन्होंने वहां पे अपनी सिटीजनशिप के लिए किया है, सुना वो भी बात नहीं बन रही। पुर्तगाल में उनके सासों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये बातें हो रही हैं। तुर्किया में बहुत ज्यादा सासे उनके बताए जा रहे हैं, तुर्किया की जो पाकिस्तान के सूरत हाल। तो इस वक्त उन पे जमीन तंग है, जमीन तंग है, तो ये आपको ये ट्वीट जो है वो नजर आने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। ये है अलमिया हमारे सिस्टम का। ये सिस्टम उसी तरीके से है कि जब आपका वक्त होता है आप उनको मौका देते रहते हैं, और जब वो वक्त उन पे आता है, जब वो पकड़े जाते हैं, तो फिर वो ढाल बनाते हैं। जैसे कि अब बैरिया टाउन के मुलाजमीन को ढाल बनाया जा रहा है कि देखें जी वहां पे हजारों लोग हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, उनका बाल बच्चा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इस किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं कि देखें पूरा ऑपरेशन बंद हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल में ओवरसीज की पाकिस्तानियों की जो जायदादें हैं उनसे भी खेला जाएगा, क्योंकि फैला तो दिया ना कि बैरिया टाउन डूब गया, ये हो गया, उनके रेट कम हो गए। तो एक इंसानी ढाल जो है उसको बनाया जा रहा है। जैसे आपने मुनाल का मामला देखा था कि मुनाल में क्या हुआ था, गलत था, गलत होटल बना था, चल रहा था, चलाते रहे, कमाई कर करके जब वक्त आया पता चला कि ये लैंड तो किसी और मकसद के लिए थी, ये तो होटल बनवा के इस पूरे जोन के साथ ज्यादती की गई है। तो जब वो हमला आया तो आगे अमले को खड़े कर दिया गया, कहा जी आप आ जाए और ये देखें ये लोग रोजगार हो जाएंगे, ये हो जाएगा। क्योंकि वो मामला ऐसे ही था, वो मामला सारे 2 नंबरी पे मुश्तमिल थे, खत्म हो गया, उनका निज़ाम भी चल रहा है, मुनाल आज भी चल रहा है।
तो रही बहरिया टाउन की बात, तो आज बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब और बहरिया टाउन तमाम पूरे नरगे में है, पूरे नरगे में इस वक्त, तो करीब करीब नहीं लग रहा कि वो छूट जाए। वैसे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कल को कोई बात हो सकती है, लेकिन हो नहीं सकता कि वक्ती तौर पे कुछ रिलीफ मिले। और इसी तरह का एक केस जो है वो हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड है वो केस है, वहां पे भी परसों सीसीडीबी ने छापा राज जो है मारा है, और वहां पे रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमान जो हैं वो गिरफ्तारी के हवाले से बात हो रही है। उनके जो गार्ड्स का हेड था कहते हैं उस पर भी पर्चे हैं, जो लोग जिनका रिकॉर्ड दिया गया था वो भी क्रिमिनल थे, वो भाग गए हैं वहां से। आज उनकी तरफ से जो नईम एजाज साहब हैं, एमपीए भी हैं, और ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी देखते हैं, उनके मालिक ही कह लें, साथ साहब के साथ उन्होंने इल्जाम लगाया है कि 5 करोड़ रुपया जो है वो सीसीडी वाले चोरी करके ले गए, बक्से तोड़े गए हैं, और भी नकदी जेवरात ऐसे करके उन्होंने इल्जाम लगा दिया है कि सीसीडी वाले जो है 5 करोड़ ले गए हैं। अब ये कहानी भी ब्लू वर्ल्ड के हवाले से बहुत सी स्टोरीज आ चुकी हैं, पर्चों की तो भरमार है। नईम एजाज साहब जो सिटिंग एमपीए हैं बहुत लंबी चौड़े, इन पे भी पर्चे और रोजाना, लेकिन जो ही उनके हवाले से कोई बात आए तो वो भी स्नब करते हैं। उनका अपना एक चैनल मौजूद है, वहां पे लोग मौजूद हैं, बराबर की टक्कर होती है। हकीकत क्या है ये आज खोल लेनी चाहिए। अगर नईम एजाज लोग बिल्कुल क्लीन हैं, शफाफ हैं, तो उनको मार्जिन देना चाहिए, उनको काम करने दें, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर वो गलत हैं तो आज ही रोक लें, उनको मलक रियाज ना बनाएं। अगर आप उनको एमपीएशिप तो उनके पास आ चुकी है, इतनी लंबी चौड़ी जमीन उनके पास है, रोजाना इनके अफगान, कुछ कहा जाता है जी अफगान वहां छुपे हुए हैं गैर कानूनी तौर पे, वो कब्जा माफिया हैं, क्रिमिनल लोग उनके डेरों पे मौजूद हैं। अगर ये बातें ठीक हैं तो अभी से कार्रवाई करें, अगर नहीं ठीक तो फिर उनको काम करने दें। ये भी हुकूमतों के रवैये हैं। हुकूमत अगर काम करे तो मेरा ख्याल है कोई भी मलक रियाज इस मुल्क में नहीं बन सकता। स्मूथली काम करेंगे, सबको बराबर मौके मिलेंगे। और अभी जो ब्लू वर्ल्ड में हो रहा है, ये मुझे लग रहा है कि जिस अंदाज में चल रहा है, ये एक और मलक रियाज बनाया जा रहा है। और जो मलक रियाज बन रहे हैं, जिनको बनाया जा रहा है, उनको भी समझना चाहिए कि मलक रियाज के साथ हो क्या रहा है। आज के लिए इतनी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।